वेलकम टू एवरीडे बुक। एवरीडे बुक में आपको स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर बहुत ही अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनका नाम क्या था? वारेन हास्टिंग। उनका टेन्योर था 1772 टू 1785। He became the first Governor General of Bengal in 1773 through the Regulating Act 1773। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ था, उस टाइम वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे बंगाल का। ठीक है, he abolished the dual system of administration। ठीक है, उनके टाइम ही एस्टाब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में वो इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वो स्थापना किए थे उनके टाइम। इन 1784 he wrote to introduction to the first English translation of Gita by Charles Wilkins। ठीक है, उनके टाइम वो फर्स्ट गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया था। किसके द्वारा? चार्ल्स विंकलिन्स के द्वारा। ठीक है, ही स्टार्टेड दीवानी एंड फौजदारी अदालत एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल सरदार दीवानी एंड निजामत अदालत। यानी कि उनके टाइम फर्स्ट देवानी एंड फौजदारी अदालत उनके टाइम डिस्ट्रिक्ट वाइज वो स्टार्ट किए थे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ऑकर्ड ड्यूरिंग हिज पीरियड। यानी कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार उनके टाइम शुरू हुआ था एंड एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ट्रीटी ऑफ सालाबाई के द्वारा वो जो एंग्लो मराठा वार था वो ख़त्म हुआ था। वो कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1776 टू 1782। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वार उनके टाइम हुआ था। उनका टाइम पीरियड था सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का 1780 टू 1784। ठीक है, एंड एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था उसके बाद वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार ख़त्म हुआ था। और एक वार हुआ था उनके टाइम, रोहिला वार इन 1774। ठीक है, उनके टाइम जमींदार को जुडिशियल पावर मिला था। ठीक है, जो कि वो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड वाज मेड कंपलसरी। ठीक है, वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे थे उस टाइम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका टाइम पीरियड था 1786 टू 1793। ठीक है, उनके टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था? फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉ 1793। द कोड सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस इजारदारी सिस्टम इन 1773। ही स्टार्टेड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। वो डिस्ट्रिक्ट जज का पद उस टाइम क्रिएटेड किए थे। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ इंडिया। इसके लिए फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार एंड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम उनके टाइम हुआ था। ठीक है, ही अंडरटुक पुलिस रिफॉर्म्स को वो उस टाइम
शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सर जॉन शोर, उनका टाइम पीरियड कितना था 1793 टू 1798। ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लानिंग द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के लिए उनका एक प्लानिंग था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। ही इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793। He was famous for the policy of non-interference, ठीक है। बैटल ऑफ खारला बिटवीन निजाम एंड मराठास 1759 उनके टाइम हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लॉर्ड वेल्सली, जिनका टाइम पीरियड था 1798 टू 1803। उनके टाइम क्या क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस इनके टाइम शुरू हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी वाज फॉर्म ड्यूरिंग द टेन्यूर, मद्रास प्रेसिडेंसी उनके टाइम शुरू हुआ था, ठीक है। इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 टीपू सुल्तान वाज डाइड। फर्स्ट सब्सिडियरी ट्रीटी विथ निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार उनके टाइम हुआ था। इन 1800 ही सेट अप फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। 1800 BC में वो फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से एक कॉलेज कलकत्ता में बसाए थे। ही वॉज फेमस फॉर एज बंगाल टाइगर, उसके लिए वो बंगाल टाइगर के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सर जॉर्ज बार्लो, जिनका टाइम पीरियड था 1805 टू 1807। वेलोर म्यूनिटी जो कि 1806 में हुआ था बाई सोल्जर्स, उनके टाइम हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वार एंडेड हुआ था उनके टाइम, सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कीप वॉचिंग एवरीडे बुक। एवरीडे बुक, अब हर दिन पढ़ाई।